बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक क्रूर और अत्याचारी राजा राज करता था, जिसका नाम कंस था। कंस अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, लेकिन अपनी बहन देवकी से वह असीम प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ और कंस स्वयं बड़े उत्साह से उन्हें विदा करने जा रहा था। विदाई के समय आकाश में अचानक एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, जिसने सबको चौंका दिया। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसका प्रेम क्रोध में बदल गया। उसने तुरंत देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने कंस को रोका और उसे शांत करने का प्रयास किया, ताकि वह देवकी को कोई हानि न पहुंचाए। वसुदेव ने कंस से विनती की, कृपया देवकी को मत मारो, हम तुम्हें अपनी हर संतान सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव दोनों को तुरंत कारागार में डाल दिया। कारागार के अंदर देवकी और वसुदेव को कड़ी निगरानी में रखा गया और उनके दिन दुख में बीतने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। कंस ने उन सभी 7 नवजात शिशुओं को बड़ी ही निर्दयता से मार डाला, जिससे उनके माता पिता का हृदय टूट गया। हर बार जब एक बच्चा जन्म लेता, कंस उसे छीन लेता और अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता। देवकी और वसुदेव हर पल अपने 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उनकी आशा का अंतिम किरण था। फिर वह काली रात आई, जब चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था और प्रकृति भी अशांत थी। आधी रात का समय था, आकाश में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी भयावह रात में कारागार के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार में अद्भुत चमत्कार होने शुरू हो गए, जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। कारागार के भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खोल दिया हो। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। वसुदेव जी ने अपने नवजात शिशु कृष्ण को एक टोकरी में सावधानी से रखा, ताकि उन्हें सुरक्षित ले जा सकें। उन्होंने कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करने का निश्चय किया, जो उस समय उफान पर थी। रास्ते में तेज तूफान था और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बालकृष्ण को बारिश और तूफान से बचाया। शेषनाग ने एक छत्र की तरह कृष्ण के ऊपर छाया की, जिससे वे पूरी तरह सुरक्षित रहे। वसुदेव जी किसी तरह सुरक्षित गोकुल गांव पहुंचे, जहां उन्हें यशोदा माता का घर मिला। उन्होंने चुपचाप बालकृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ दिया, जो गहरी नींद में सो रही थी। वहां से वसुदेव जी यशोदा माता की नवजात बेटी को लेकर वापस कारागार आ गए, ताकि कंस को धोखा दे सकें। उन्होंने उस बच्ची को देवकी के पास रखा और सब कुछ सामान्य दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही कंस को देवकी के 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली, वह तुरंत कारागार में आया। कंस ने उस नवजात बच्ची को मारने के लिए अपने हाथों में उठाया, लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। वह बच्ची कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक दिव्य रूप धारण कर लिया। आकाश में उड़ती हुई उस देवी ने कंस को चेतावनी दी, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। उसने यह भी कहा, वह कहीं और सुरक्षित है और तेरा अंत निश्चित है। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय के अंत की शुरुआत हो गई। यह घटना एक नए युग की शुरुआत थी, जहां धर्म की स्थापना होनी थी और दुष्टों का नाश होना था।